ओला, जोमेटो जैसे वर्कर्स को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ओला, उबर, जोमेटो जैसी कंपनियों में सेवाएं देने वाले ड्राइवरों और डिलीवरी मैन भी अब सशक्त हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में एक याचिका दायर करके मांग की गई है कि उन्हें कामगार या श्रमिक रूप में पंजीकृत करके सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 16-17 दिसंबर को स्ट्राइक। सरकारी बैंकों को 13 कंपनियों से 2.85 लाख करोड़ का घाटा। 2 दिनों की होगी हड़ताल। सरकारी बैंकों को 13 कंपनियों की वजह से 2.85 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। साथ ही सरकार बैंकों का बेल आउट यानी राहत देने के लिए उपयोग कर रही है। इस वजह से बैंक यूनियन 2 दिनों की हड़ताल कर रही है। कोलकाता निकाय चुनाव। बीजेपी ने की केंद्रीय बल की तैनाती की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बीजेपी ने बंगाल के निकाय चुनाव केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए कहा। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद ने सरकार से संशोधित नागरिकता कानून को वापस लिए जाने की मांग करते हुए इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है और इनके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने का लिखित आश्वासन दिया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि भाजपा और सपा बैसाखी के सहारे विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। बहुजन समाज पार्टी ही बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आगरा में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर सरकार बनाने के लिए आयोजित मंडल स्तरीय सभा को सतीश चंद्र मिश्रा ने संबोधित किया। मिश्रा ने कहा कि भाजपा और सपा कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दोनों दल के प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी अभी तक 100 से ज्यादा प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। ऐसा इसलिए है कि पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल स्तरीय सभा में वाल्मीकि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र वाल्मीकि और कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी मुरारीलाल गोयल बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वे पश्चिमी यूपी के 4 मंडलों में सभाएं करने के बाद आगरा में 5वीं सभा है उनकी। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 2007 के चुनाव से भी अधिक सीटें मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। गंगा में जल अर्पित किया। काशी की गलियों में चहलकदमी की। बाबा विश्वनाथ की पूजा की और उनका धाम बनाने वाले कारीगरों पर खुद पुष्प वर्षा की। 46 मिनट की स्पीच दी तो उसमें भोजपुरी भी थी और हिंदी भी। काशी का जिक्र था तो कांजीपुरम का भी। इस स्पीच में मोदी ने वेद मंत्र भी पढ़े तो लोकतंत्र का भी जिक्र किया। जनता को संकल्प दिलाए तो ये भी बताना नहीं भूले कि पूरे देश का स्वरूप धारण किए काशी में कोई भी बिना महादेव की मर्जी के नहीं आता। जो होता है वो महादेव की मर्जी से ही होता है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने सीबीएसई की 10वीं के बोर्ड एग्जाम में आए विवादित सवाल का मामला लोकसभा में उठाया। उन्होंने इस पैसेज को महिला विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने ये सवाल वापस लेने और शिक्षा मंत्रालय से माफी मांगने की मांग की। इस आपत्तिजनक पैसेज को लेकर विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा भी खड़ा किया। इसके तुरंत बाद सीबीएसई ने अपनी गलती मानी और इस सवाल को हटाने का फैसला लिया। साथ ही स्टूडेंट को इस पैसेज के पूरे मार्क्स देने की भी घोषणा हुई। प्रियंका ने सीएम योगी पर साधा निशाना। यूपी में गायों को जिंदा दफनाने के मामले में मोदी से मांगा जवाब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी के बांदा जिले में गायों को जिंदा गाड़ने की घटना क्रूरता की पराकाष्ठा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आपराधिक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगना चाहिए। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए पूछा, योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार के प्रशासन ने बांदा में सैकड़ों जिंदा गायों को दफना दिया। किसानों पर दर्ज केसों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। सीएम खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि संबंधित जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट तैयार करें कि पिछले 1 साल में किसानों के खिलाफ दर्ज कितने मामले हैं जिन्हें तत्काल वापस लिया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग की हुई 15वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि उन मामलों पर उचित कदम उठाया जाएगा जो पहले ही अदालत में है।
राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर भड़के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कहा अकेले हिंदुओं का नहीं है भारत। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी के भारत को हिंदुओं का देश बताने और हिंदू बनाम हिंदुत्व की नई परिभाषा पर विवाद हो गया है। वहीं बीजेपी के बाद AIMIM प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि हिंदुओं को सत्ता में लाना 2021 का सेक्युलर एजेंडा है। भारत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी भारतीयों का है। गोवा असेंबली इलेक्शंस, टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, कहा वे भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे सरकार। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वे ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। पार्टी के गोवा डेस्क की प्रभारी आतिशी ने कहा कि आप गोवा में अच्छे उम्मीदवार उतारेगी और नया विकल्प मुहैया कराएगी तथा ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएगी। गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। CBI पर भरोसा है या नहीं, राज्य सरकारें क्लियर करें अपना स्टैंड, बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। कार्मिक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए कि वे CBI पर भरोसा करती है या नहीं, क्योंकि वे अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में एजेंसी के कार्य करने की सहमति को वापस ले रही है, लेकिन जन दबाव में चुनिंदा मामलों की जांच CBI को भेज रही है। मंत्री ने इस मौके पर CBI के 47 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया। झारखंड के ST/SC पिछड़ा वर्ग के छात्र कर सकेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की मुफ्त तैयारी। झारखंड के ST/SC अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए राज्य सरकार मुफ्त आवासीय कोचिंग की सुविधा देगी। हाल ही में राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। अपनी माँ बहन का सम्मान करना सीखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से बोले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कड़ी आलोचना की, जिसने हाल ही में एक रैली के दौरान उनकी सरकार के वक्फ बोर्ड नीति के विरोध में उनके परिवार को निशाना बनाया था। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व से कहा कि किसी की भी माँ बहन का सम्मान करना सीखे। DRDO भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया स्मार्ट एक तरह की एंटीशिप मिसाइल होती है जिसमें कम वजन का एक टॉर्पीडो लगाया जाता है। इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल पेलोड के जैसे होता है। इन दोनों की ताकत ये एक एंटी सबमरीन मिसाइल बन जाती है। संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज, भाजपा कार्यकर्ताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली थाने में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि इंटरव्यू में सांसद संजय राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने मामले की शिकायत मंडावली थाने में की है। दक्षिण अफ्रीका में ओमाइक्रॉन का कोहराम, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी हुए संक्रमित। 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से ज्यादा मामले। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उनका उपचार किया जा रहा है। उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, उनके कार्यालय ने ये जानकारी दी है। राष्ट्रपति रामफोसा ऐसे दिन संक्रमित पाए गए हैं जब देश में संक्रमण के दैनिक रिकॉर्ड 37,875 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले मामलों की संख्या 17,154 थी। चीन के कोर्ट ने तिब्बती लेखक को दलाई लामा के प्रति वफादारी व्यक्त करने पर सुनाई 10 साल की सजा। चीनी अदालत ने तिब्बती लेखक और शिक्षक गो शेरब ग्यात्सो को आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रति वफादारी व्यक्त करने के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इससे पहले लेखक ग्यात्सो ने चीनी शासन के तहत रहने वाले तिब्बतियों पर प्रतिबंध का वर्णन करते हुए किताबें और लेख लिखे थे। अफगानिस्तान अब बदल गया है तालिबान, महिलाओं की शिक्षा नौकरियों के लिए सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध, बोले विदेश मंत्री मुत्तकी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने एक साक्षात्कार में कहा कि अफगानिस्तान का नया शासक तालिबान महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा तथा नौकरियों के लिए सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने देश के लाखों लोगों की जरूरत की इस घड़ी में मदद करने के लिए दुनिया से दया एवं सहानुभूति दिखाने की अपील की। 40 वर्षीय इब्राहिमोविक अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। वह यूरोप की टॉप 5 लीग में 300 गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर बन गए। इब्राहिमोविक ने सीरी ए के मुकाबले में यूडिनेस के खिलाफ AC मिलान की तरफ से बाइसाइकिल किक लगाते हुए गोल किया और रोनाल्डो मेसी के क्लब में शामिल हो गए।
भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत के साथ शानदार आगाज किया है। भारतीय शटलर ने पहले दौर पर स्पेन के पाब्लो एबियन को हराया। भारत के 12वीं वरीय श्रीकांत ने स्थानीय खिलाड़ी को पुरुष एकल स्पर्धा के पहले दौर में महज 36 मिनट में 21-12, 21-16 से हराया। विधायकी के साथ निशानेबाजी, भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने किया कमाल, नेशनल चैंपियनशिप में जीता दूसरा गोल्ड मेडल। भाजपा विधायक और राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर से बिहार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। दरअसल श्रेयसी सिंह ने पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। उनकी इस जीत पर बिहार के साथ साथ देश में उन्हें बधाई मिल रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गई है। दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। करीना और अमृता के सुपर स्प्रेडर होने की आशंका है क्योंकि दोनों एक्ट्रेस पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड की कई पार्टियों में शिरकत कर चुकी है। करीना ने अपनी गर्ल गैंग के साथ 7 दिसंबर को पार्टी की थी। इस पार्टी में उनके साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा भी शामिल हुई थी। अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर के घर प्री क्रिसमस बैश हुआ था जिसमें करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, मसाबा गुप्ता भी मौजूद थे। पंजाब की रहने वाली हरनाज संधू नेल 21 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब उन्होंने जीत लिया है। मिस डिवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब के बाद से ही उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने के लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी थी। हरनाज मॉडलिंग और पंजाबी फिल्मों का जाना माना नाम है, मगर उनको भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा।